नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ रुचिका डावर। कल रात सोशल मीडिया पर एक बहुत ही दिल दहला देने वाला अपडेट पड़ा। मन विचलित हो गया। किसी ने खबर शेयर की थी केरल की, जहाँ पर एक प्रेग्नेंट फीमेल एलिफेंट को किसी ने पाइनएप्पल लोडेड विद एक्सप्लोजिव्स खिलाया एंड उसका नतीजा ये हुआ दैट दैट फीमेल एलिफेंट डाइड अ वेरी पेनफुल डेथ। सारी रात मन विचलित रहा, नींद नहीं आई। सुबह जब सो के उठी तो द सोशल मीडिया वॉज फुल। काफ़ी लोगों ने इस घटना की बहुत ज़्यादा कड़ी निंदा की थी। पीपल वर कंडेमिंग द एंटायर एपिसोड। बहुत सारे आर्ट वर्क्स थे एज ए ट्रिब्यूट टू दिस फीमेल एलिफेंट एंड द फीटस। बहुत पॉइगनेंट आर्ट वर्क्स थे। कहीं पर पूरा आर्ट वर्क था जहाँ पर एक बेबी एलिफेंट अपनी माँ से पूछ रहा है कि क्या मैं कभी इंसानों को नहीं देखूँगा, और माँ कह रही है अच्छा हुआ कभी नहीं देखोगे। कहीं पर एक और आर्ट वर्क देखा जहाँ पर बेबी एलिफेंट और फीमेल एलिफेंट को एक एंजेलिक लुक दिया हुआ था एंड दे हैड विंग्स एंड दे हैड रिंग्स ऑन देयर हेयर एज इफ दे वर गोइंग टू हेवन। माई मूड वॉज वेरी अपसेट। और कई जगह तो सोशल मीडिया पे देयर वाज दिस एंटायर आउटरेज एंड पीपल वर राइटिंग थिंग्स लाइक केरला डजंट डिजर्व टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। एंड लोग केरल को कोस रहे थे, मलयालियों को कोस रहे थे। एंड आई वॉज शॉक्ड। और इस हद तक मैं इस पूरी घटना से डिस्टर्ब हुई कि मैंने अपने कुछ दक्षिण भारतीय मित्रों को मैसेज किया, फ़ोन किया, और मैंने उनसे कहा कि मुझे इस खबर के बारे में और बताएं कि एक्चुअली में हुआ क्या है। क्योंकि अगर ये वाकई किसी शख्स ने सोच समझ कर किया है और ये अगर वाकई किसी की सोची समझी साजिश या एक गंदा मजाक है एक जानवर की तरफ, तो मुझे लगता है कि वाकई इस पृथ्वी को ख़त्म हो जाना चाहिए। बिकॉज आई थिंक वी एज ह्यूमन बींग्स आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स are the biggest problem that the earth is facing right now. We are turning into cold-blooded psychopaths. कुछ फीडबैक मुझे वापस आया और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं केरल से नहीं हूँ, मैं मलयाली भी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने काम के सिलसिले में केरल इतना तो गई हूँ, मैं पूरे दक्षिण भारत में इतना तो गई हूँ कि मैं ये जानती हूँ कि दक्षिण भारत में हाथियों का बहुत बड़ा स्थान है। इनफैक्ट दक्षिण भारत ही नहीं, अगर आप महाराष्ट्र से शुरू हो जाएं तो जो नीचे की पूरी द्रविडियन संस्कृति है उसके बाद वहाँ पर हाथियों को बिल्कुल भगवान की नज़र से देखा जाता है। इनफैक्ट केरल में एक विलेज है जिसका नाम कोलम है, और ये विलेज केवल इस चीज़ के लिए मशहूर है कि वहाँ पर हाथियों को पाला जाता है, बड़ा किया जाता है। और उस विलेज में जो लोग हैं घर घर में केवल हाथियों की आंखें देखकर वो हाथियों के बारे में बता सकते हैं, उनका मूड, उनके एट्रीब्यूट्स और वो क्या करने वाले हैं। दिस विलेज ऑल्सो हैपन्स टू हैव द डिस्टिंक्शन of being solely responsible for the upkeep of the elephant fleet of the Maharaj of Mysore, which is one of the most decadent and exorbitant elephant fleets in India. तो ये है हाथियों का स्थान केरल में, और यहाँ पर ये घटना हो गई। तो मैं जानना चाहती थी, तो मैं बताऊं आपको, एनडीटीवी फिर भी एक ऐसा न्यूज़ चैनल है जिसने इस खबर की तह तक पहुंचने की कोशिश की। Well, it is a common practice for the farmers at this time of the year when their produce is ready and standing in their agricultural fields to keep pineapples laced with explosives in their fields to prevent wild boars from spoiling the produce. काफ़ी सारे, क्योंकि बिल्कुल एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ लगे हुए खेत हैं, तो वहाँ पर जो कृषि करते हैं, जो वहाँ पर किसान हैं, वो पाइनएप्पल्स के बीच में एक्सप्लोसिव्स छुपा कर जगह जगह छोड़ देते हैं ताकि आने वाले वाइल्ड बोर्स या और वाइल्ड एनिमल्स जो हैं उनकी खेती को नुकसान ना पहुँचाएँ। इसी के बीच में अब से कुछ दिन पहले जो ये एलिफेंट, फीमेल एलिफेंट थी, ये खाने की तलाश में, बिकॉज शी वॉज स्टार्विंग, ये खाने की तलाश में विचरती हुई साइलेंट वैली से बाहर आ गई, और ऐसे ही किसी खेत में शायद उसे एक पाइनएप्पल दिखा जो उसने कंज्यूम कर लिया। वैसे तो केरला में लिटरेसी रेट 100% है, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं थी, स्कूल कभी नहीं गई थी, तो शायद उसे समझ नहीं आया कि मुझे ये पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए, और उसने भूख के मारे खा लिया। And obviously it immediately started showing its effects, and in the next few days this female elephant ended up dying a very painful death. डेथ का कॉज तब मालूम चला जब इस एलिफेंट की ऑटोप्सी हुई और उसके पेट में इस अनडाइजेस्टेड पाइनएप्पल और एक्सप्लोजिव्स के टुकड़े मिले। अब मान लीजिए आप किचन में खाना डालने जाएं, एंड वाइल यू आर सर्विंग योरसेल्फ आपके हाथ से वो कांच की प्लेट छूट जाए
और आपको कोई बोले शर्म नहीं आती, तुमने प्लेट तोड़ दी, घर से निकलो, तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो, तो आप एक बार तो ये कहेंगे प्लेट तोड़ी नहीं, प्लेट टूट गई। वेल, इस घटना में भी टूटने और तोड़े जाने का ही फर्क है। When those farmers kept those pineapples in the field, they weren't aware that a female elephant who is pregnant will walk out of the wildlife sanctuary and will end up consuming that pineapple. आप में से जितने लोग इस समय सोशल मीडिया पर ये बातें लिख रहे हैं कि यू आर ब्लेमिंग द एंटायर स्टेट, यू आर ब्लेमिंग द पीपल ऑफ द स्टेट, टू थिंग्स। पहली बात तो ये है that none of us who are commenting on this are farmers. We do not know what are the kinds of means that a farmer resorts to just in order to preserve and safeguard his produce from wild animal attacks, especially if his property is right next to a wildlife sanctuary or a forest. एट द सेम टाइम बहुत ऐसे लोगों को भी मैंने बहुत आउटरीच दिखाते देखा जिन्होंने शायद ज़िंदगी में कभी केरल में पैर भी नहीं रखा है। तो ये कह देना कि केरल शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, अगर आप इस चीज़ से इतने डिस्टर्ब्ड हैं तो एक बार अपने आप से पूछिए कि वैसे तो ये जो पूरा वे ऑफ किलिंग एन एनिमल है, पुटिंग एक्सप्लोजिव्स इन अ पाइनएप्पल एंड लीविंग इट इन अ फील्ड, is a very painful way for any animal to die, not only a pregnant female even for a wild boar or any other animal that walks in and consumes that fruit, it's a very, very painful way to die. So overall, I condemn this method. लेकिन अगर आपके दिल से इस समय इतनी सहानुभूति फूट रही है तो ज़रा एक बार सोचिए कि जब आप अपने घर में रैट पॉइजन डालते हैं और व्हेन यू कॉल पेस्ट कंट्रोल एंड एक्सटर्मिनेटर्स इनटू योर हाउस जस्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर बिलोंगिंग्स, योर पर्सेस, योर क्लोथ्स, तो कभी आपने सोचा है कि आपका वो जो रैट पॉइजन है वो शायद एक प्रेग्नेंट चुईया खाती है और शायद वो कितना पेनफुल डेथ उस चुईया को नसीब होता है जस्ट बिकॉज यू पुट सम रैट पॉइजन इन वेरियस कॉर्नर्स ऑफ योर हाउस. So everyone, first of all, let's stop with selective outrage on things. Death in this way is painful for any animal. Now, if you think that Kerala doesn't deserve to be a part of India, I will tell you this. For the people who are responsible for this, if there is one state who I still trust in India will reach to the bottom of the matter, it is Kerala. I know that they will address the situation. लेकिन अगर आपको इस चीज़ से इतनी तकलीफ है तो पिछले 2 महीने में जितनी प्रेग्नेंट औरतें भारत की सड़कों पर मरी हैं, रेलवे स्टेशंस पर अपने छोटे दूध पीते बच्चों को छोड़कर मरी हैं, आप किस किस स्टेट को भारत से बाहर निकालेंगे? थिंक अबाउट इट.